आखिर कैसे कभी न डूबने वाला टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा में समंदर का शिकार बन गया। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम टाइटैनिक के साथ आखिरी क्षणों में क्या हुआ था इसके बारे में जानेंगे। तो जैसा कि आपको पता होगा, टाइटैनिक को डूबे हुए 1 सदी से ज्यादा हो चुका है। ब्रिटेन के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क सिटी के लिए अपनी पहली मनुष्य यात्रा पर निकला टाइटैनिक उत्तरी अटलांटिक में आइसबर्ग से टकराकर डूब गया। अटलांटिक इस जहाज के लिए ठंडा का विस्तार बनकर उड़ा। उस समय का दुनिया का सबसे बड़ा जहाज का 14 अप्रैल 1912 में आधी रात एक आइसबर्ग से टक्कर हो गई। इस तरह घंटों तक चले जद्दोजहद के बाद 15 अप्रैल को ये जहाज पूरी तरह से जलमग्न हो गया। इस हादसे में करीब 1500 से ज्यादा लोग अपने जान गंवाए। टाइटैनिक का डूबना समुद्री इतिहास की कुछ सबसे बड़ी आपदाओं में से एक है। टाइटैनिक की लंबाई देखकर उस समय इसे तैरते हुए शहर की उपाधि दी गई थी। टाइटैनिक को बनाने में उस समय लगभग $7.5 मिलियन का खर्च आया था, जो आज के समय में लगभग 14 अरब रुपए के बराबर है। 2 साल तक 3000 मजदूरों ने लगातार दिन रात काम किया और टाइटैनिक को तैयार किया। 31 मई 1911 को इस विशालकाय जहाज को लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया। इसे देखने के लिए लगभग 10,000 लोग इकट्ठा हुए थे। तो आइए अब हम बात करते हैं कि टाइटैनिक आखिर डूबा कैसे। यात्रा के 4 दिन बाद 14 अप्रैल को रात 11:40 बजे इसकी टक्कर एक आइसबर्ग से हो गई। टक्कर के बाद शिप का अलार्म तो बजा, लेकिन जब तक इंजन को घुमाकर जहाज को रास्ते से हटाया जाता तब तक टक्कर हो चुकी थी। टक्कर के तुरंत बाद टाइटैनिक में तेजी से पानी भरने लगा। जहाज का अगला हिस्सा अब धीरे धीरे समंदर में डूबने लगा। टक्कर के करीब 3 घंटे बाद 15 अप्रैल की सुबह 2:20 बजे जहाज का अगला हिस्सा समंदर की आगोश में समा गया। इसके बाद जहाज के 2 टुकड़े हुए और करीब 2 घंटों में यह पूरी तरह से समंदर में डूब गया। इस तरह दुनिया का सबसे बड़ा जहाज अपनी पहली यात्रा में इसकी आखिरी यात्रा बन गई। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक